कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा भशन्ति मार्गा त्वयि बौद्धसंहिता त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि अपमूर्धसु प्रभु स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं कृष्णा विशुद्धं श्रयते भवांसितो शरीरिणां स्त्रियकायनं बभुः वेदक्रियायोगतपः समाधिः कवार्णहं ये न जनः समीहते स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा कृष्णा चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा 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 कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
देवताओं ने स्तुति किया, सत्य व्रतम सत्य परमम त्रिसत्य। हे सत्य संकल्प परमात्मा, हे तीनों कालों में सत्य, मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु। भगवान, आपका सब कुछ सत्य है और जो आपसे संबंध जोड़ लेता है वह संबंध भी सत्य है। आपका भजन भी सत्य है, आप भी सत्य हो, आपका पथ भी सत्य है, आपका संकल्प भी सत्य है। आप जिस योनि में आए हो वह योनि भी सत्य है। हे सत्य संकल्प, आपने वचन दिया है प्रभु कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, अवश्य आप अपने उस संकल्प को पूरा करेंगे प्रभु। हे सत्यव्रत परमात्मा, आप प्रकट होइए। भगवान, अनेक उपाय से आपको आराधना करते हैं संत लोग, हे विशुद्ध सत्व परम परमात्मा, लेकिन वेद क्रिया योग तपः समाधि भी, वेद का कितना भी ज्ञान हो जाए, अनेक क्रियाकांड कर लें, अनेक योग कर लें, तप कर लें, समाधि लगा लें, लेकिन हे प्रभु, जब तक आपकी ठीक ठीक कृपा नहीं होती आपको अनुभव में कोई नहीं उतार सकता। भगवान, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें और आप प्रकट होइए, आप प्रकट होइए, ऐसा कहकर और माँ देवकी और वसुदेव जी को आश्वासन देते हुए कि माँ आप चिंता न करो, अब यह कंस के द्वारा मारने वाले बालक नहीं होंगे, ये कंस को मारने तारनहार आ रहे हैं, पूरे जगत का उद्धार करेंगे, इसलिए आप लोग चिंता न करें, सिर्फ चिंतन करें। इतना आश्वासन देते हुए देवता लोग अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब इधर रात्रि के 12 बज चुके हैं और माँ देवकी के उस कक्ष में अद्भुत प्रकाश होता है, पुनः दैवी प्रकाश से वह भर गया। माँ में अद्भुत सौंदर्य प्रकट हुआ। देवकी में इतना सौंदर्य प्रकट हो गया था कि कंस को एकदम विश्वास हो गया कि जरूर कोई आने वाला है दिव्य, तो जी किया कि इसको यहीं मार दे, लेकिन फिर उसकी बुद्धि पलट गई, नहीं मारा, छोड़ दिया। भगवान के उस तेज से शायद बुद्धि पलट गई। माँ देवकी का अद्भुत सौंदर्य प्रकट हो गया और माँ के उदर से एक प्रकाश निकलकर घनीभूत होकर और एक बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। और माँ देवकी को भी पूरा ज्ञान हो गया है और माँ ने स्तुति किया, वसुदेव जी ने भी स्तुति किया। विदितोषि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। भगवान, मैं जानता हूं कि आप वही साक्षात परम पुरुष परमात्मा है, जगत के कल्याण के लिए हम लोगों को निमित्त बनाकर आप अवतरित हुए हैं। प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। भगवान, माँ देवकी को भी बात याद आ गई कि हम लोगों ने पूर्व जन्म में आपको बालक के रूप में मांगा था प्रभु, आप वही आए हैं, लेकिन भगवान कंस से मुझे भय लग रहा है। जिसकी दृष्टि शरीर पर है, स्थूल दृष्टि है जिसकी, वह दुष्ट कंस से मुझे भय लग रहा है। तो भगवान, आप अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। भगवान ने आश्वासन दिया कि अब आप लोग डरो मत और मैं बालक के रूप में प्रकट हो जाऊंगा और मेरे को आप गोकुल में जशोदा के यहाँ रखाना। जशोदा ने कन्या को जन्म दिया, आप लेकर आ जाना, यहाँ रख देना। वसुदेव जी ने कहा कि कैसे जा सकते हैं भगवान, हम तो बेड़ियों में जकड़े हैं, कारागृह भी बंद है। बोले आप इसकी चिंता न करें, आप केवल संकल्प कीजिए, आगे का काम करना मेरा काम है, व्यवस्था बनाना मेरा काम। और जैसे ही संकल्प लेते हैं बालक को उठाने के लिए, बालक का रूप ले लिए लेकिन रो नहीं रहे, अभी शांत है, और बेड़ियां खुल जाती हैं। एक टोकरी में बालक को रखकर मैया देवकी बार बार देखती है, मुख चूमती है, छाती से दूध झर रहे, लेकिन अपने बालक की रक्षा के लिए, अपनी बालक की रक्षा के लिए, और यह भी कठिन स्टेप उठाना पड़ रहा है कि अपने को त्यागना पड़ रहा है। इतना त्याग कर रही है माँ देव की, छाती से दूध झर रहे। वसुदेव जी भी ले लिए टोकरी को और जैसे ही आगे बढ़े ताले खुल जाते हैं, गेट खुलता जा रहा है। 7 गेट अपने आप खुल गए और बाहर आते हैं तो जितने हजारों हजार सैनिक जो पहरे दे रहे थे सब गहरी निद्रा में चले गए, जिसे घोड़ा बेचकर सो रहे हैं सब आज पहली बार। तो सब शांत, पूरा वातावरण प्रशांत हो गया है चारों तरफ से। और जैसे ही बाल कृष्ण को लेकर भगवान को आगे बढ़ते हैं वसुदेव जी, उसी समय बादल बूंदों की वृष्टि करने लगे, मतलब मानो कि बूंदों से अपना स्पर्श कर रहे ठाकुर को।
आनंदित हैं बादल, और प्रकृति बड़ी सुहानी और स्तब्ध है। लेकिन विशाल यमुना बह रही है, बादलों की यमुना, पाट दोनों तरफ फेंकी हुई है, और छोर दिख ही नहीं रहा, कहाँ सही किनारा है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भगवान के विश्वास पर वसुदेव जी उस यमुना में भी प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही प्रवेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, और यमुना चंचल हो गई ज्यादा, और गले तक पानी आ गया, और आगे बढ़ते हैं तो नाक भी डूब जाता है। कभी कभी लहरें ऐसी आती है कि पूरा ही डूब जाते हैं वसुदेव, और अपने बालों को उठाए हैं ऊपर, और इधर ऊपर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, और मूसलाधार बारिश होने लगी। उसी समय शेषनाग ने छाया कर दिया आकर, और उसमें बाल, और इधर यमुना का उफान, ऊपर से उधर से बिजली और बादल और बारिश, सब में जूझते हुए वसुदेव जी जा रहे हैं। बार बार नाक तक पानी डूब जा रहा है, और कैसे उस बालक को बचा कर जा रहे हैं भगवान के भरोसे। और यमुना है कि चरण छूना चाहती है, भगवान ने देखा कि मानेगी नहीं, और थोड़ा सा चरण लटका दिया, और स्पर्श पाते ही यमुना एकदम शीतल शांत हो गई, घुटने पर पानी हो गया। वसुदेव जी को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन कई आश्चर्य देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं, गोकुल नगरी में जाते हैं। गोकुल नगरी बिल्कुल स्तब्ध और शांत है, सब सो रहे हैं। नंद भवन में प्रवेश किए, और देखते हैं कि यशोदा एक कन्या को जन्म दी है, और करवट लेकर उधर सोई है, मुंह उधर किए, कन्या इधर पड़ी। ऐसा कभी आज तक देखा गया? यहाँ तो 4 दिन पहले ही जो उपद्रव होने लगता है, हॉस्पिटल में पहले से भर्ती, हॉस्पिटल वालों को भी चांदी कट रही है आजकल को, तो सब सिजेरियन। तो यहाँ बच्चे को जन्म देकर उधर करवट लेकर सोई है, लेकिन भगवान की लीला में तो कुछ भी हो सकता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, वो कुछ भी कर सकते हैं, करने न करने से भी परे को कुछ कर सकते हैं। ऐसा हुआ, नहीं तो प्रसव पीड़ा। कहते हैं ना कि एक बहू, बच्चा होने वाला था, दिन पूरे हो चले थे, और सास ने बोल दिया कि आज लक्षण बता रहा है, आज रात में कभी भी हो सकता है। तो जब सोने गई बहू, और सास भी अपने कमरे में चली गई, तो बहू फिर उठकर आई, बोले सासू माता जब बच्चा पैदा होने लगे ना तो मेरे को जरा जगा देना तुम। मैं सास हंसने लगी, बोले कि नालायक तू ही सबको जगाएगी, हमें नहीं जगाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है। और यहाँ बात उल्टी, एकदम सो रही है घोड़ा बेचकर यशोदा। और खैर भगवान ने, वसुदेव जी ने लाला को रखा और उस कन्या को ले लिया, और लाला के मुख को एक बार फिर से ध्यान से देखा कि पता नहीं फिर कब देखने को मिलेगा, और उस कन्या को लेकर फिर चले आते। और जैसे ही कारागृह में आते हैं, बेड़िया फिर भी ताले भी लग गए और बेड़ियों से जकड़ गए। कन्या को लेकर जब आए और कन्या खूब रुदन करने लगी, तब तक सारे सैनिक जग गए, हो गया हो गया। कन्याएं बहुत रोती हैं, बताते हैं, कुछ ज्यादा रोती हैं। और इन दोनों में बड़ी साठ गांठ से मामला, ये खेल चल रहा है। अभी तक न कन्हैया रोया है न कन्या रोई थी, यहाँ तक कि बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं ना उसी समय, लेकिन अभी तक ये चुप है, अब रो रही है यहाँ आकर। और कन्हैया भी अभी नहीं रो रहा है, अभी रोएगा बाद में भोर में। मतलब ये बड़ी साठ गांठ से सब हो रहा है दोनों में खेल। अब जैसे रुदन करने लगी, सैनिक जगे, कंस तक सूचना गई, दौड़ा आया, क्योंकि रात भर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सब काला काला, नारद ने जब से बता दिया था वो काले रंग में आएगा, उसको हर चीज कालों से डर लग रहा है। आंख बंद करता है तो भी भयभीत हो जाता है, कांप जाता है रूह उसका। और भागा चला आया तलवार लेते हुए, हाँफते हुए, और यहाँ देखा तो कन्या। फिर सोचा कि विधाता की जो आकाशवाणी थी ना, उसको मैंने झूठा कर दिया। ऐ विधाता, तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, देख मेरे डर से विष्णु भाग गया। कन्या इस बार आ गई, लेकिन फिर सोचा कि मान लो इस कन्या का ही पुत्र कोई हो जाए, वो मार दे मेरे को, इसको भी छोड़ना उचित नहीं है। एक बार तो छोड़ दिया, लेकिन फिर उसका मन पलट गया और हाथ पकड़ा और कन्या को गोद से छीनने लगा, उसका पैर पकड़ लिया। माँ देवकी खूब रोने लगी कि भैया इसको छोड़ दो, ये तो कन्या है, इसको क्यों मार रहे हो। लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। और लिया पैर पकड़कर, और जैसे ही घुमाकर पटकना चाहा, घुमाया तो कन्या हाथ से छूटकर उड़ जाती है और अष्टभुजी रूप में देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। और वहां पर अट्ठहास करती है, किम मया हत्या मंद जात खलु तवांत कृत यत्र को वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणान्विता। ऐ कंस, तुम मुझे क्या मारेगा, ऐ मूढ़, तुझे मारने वाला जन्म ब्रजमंडल में ले चुका है।
चक्षुओं का जन्म ले चुका है। कहाँ? तो यह नहीं बताई, कन्या अंतर ध्यान हो गई। अब बहुत चिंतित हो गया। आनन फानन में आपात बैठक बुलाया, इधर अपने सारे असुरों को, अगासुर, बकासुर, पूतनाकुल जितने थे इसके, सबको बुलाकर मंत्रणा करने लगा। तो इधर कंस को हम लोग मंत्रणा करने दें। अब इधर चलते हैं गोकुल में क्या हो रहा है। सुबह की बेला हो गई, भोर की बेला। नंद बाबा अपने चौपाल पर बैठे हुए हैं और माला जप रहे हैं, लेकिन माला में मन नहीं लग रहा है। ये सूचना कब आ जाए, क्योंकि आज होने वाला था कुछ। और नंदा सुनंदा जो दो बहनें हैं नंद बाबा की, वो भी आई हुई हैं। और जो सुनंदा है वो पहली बार प्रवेश करती हैं भोर में कक्ष में नंदरानी के। तो देखिए कि भाभी तो उधर सोई हुई है मुंह करके, और एक सुंदर सो लाला। तो फिर ध्यान से देखी कि लाला है कि लाली है, जरा ध्यान से एक बार कंफर्म हो जाए। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथास्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक, दिनांक 20 जून से 27 जून तक।